हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर और देखते हैं कि अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल चैप्टर में हमें कौन सी चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो लेखिका है डॉक्टर, नाम था इनका डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत जी, इनके द्वारा लिखित है ये अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल। तो शुरुआत करते हैं। कहा ना जो कुछ भी है सब दे दे अभी जल्दी। लुटेरों के गिरोह में से एक ने कर्कश एवं भयानक आवाज में धमकी दी। अच्छा, ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हम लोगों ने रेल यात्रा की बात की थी हमारे पिछले वीडियो में, ये जो व्यक्ति हैं वो रेल में बैठे हुए हैं और जो लुटेरे हैं वो ट्रेन में चढ़ चुके हैं। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। और जो लुटेरे जब कहीं पे भी लूटपाट करते हैं तो लोगों से ऐसे कहते हैं कि कहा ना जो कुछ भी है सब दे दे अभी जल्दी। लुटेरों के गिरोह में से एक ने कर्कश एवं भयानक आवाज में ये धमकी दी। एक ने कहा ऐसे ही, चलती रेलगाड़ी के उस डिब्बे में अनेक यात्री हैं। डर के मारे सबके मुख पीले पड़ गए। कोई किसी की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, बल्कि जान बचाने के लिए लुटेरे जो भी मांग रहे हैं, हाथ कान गले से गहने उतारकर 7 रुपया पैसे जो कुछ भी था सब निकाल कर चुपचाप उन्हें दे रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, चलती रेलगाड़ी के डिब्बे में अनेक यात्री हैं। यहाँ पे जो बातें हो रही है ना, यहाँ पे रेलगाड़ी की ही बात हो रही है। तो रेलगाड़ी की बात में हो रही है कि जो डब्बा है उसमें बहुत सारे यात्री हैं, पर हुआ क्या है कि सबके मुख पीले पड़े हुए हैं यहाँ पे चोरों को देखकर। कोई भी, क्योंकि उनके पास तो चाकू है, हथियार है, तो कोई भी उनसे उलझ नहीं रहा है। अपने पास जो भी गहने हैं, कान नाक हाथ मुंह में जितने भी पहन के रखा है सब कुछ निकाल कर उन्हें चुपचाप दे रहे हैं। उन सब से अलग थी सिर्फ 26 वर्ष की एक युवती अरुणिमा सिन्हा, जो लुटेरों को कुछ भी देने से इनकार कर रही थी। अब यहाँ पे जो अरुणिमा सिन्हा है वो भी उसी ट्रेन के डब्बे में है और उसी डब्बे में है जो कि 26 वर्षीय है। और इन्होंने लुटेरों को अपने शरीर से कोई भी गहना उतार कर देने से मना किया था। रेलगाड़ी लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रेलगाड़ी जो थी वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रेलवे पुलिस गार्ड सब बात से बेखबर थे कि चलती गाड़ी में लुटेरे यात्रियों को लूट रहे हैं। किसी को पता नहीं था इन सारी चीजों के बारे में। गुस्से से लाल होकर लुटेरों में से एक आकर अरुणिमा के सामने खड़ा हो गया। एक आदमी जो गुस्सा में आया और अरुणिमा के सामने आकर खड़ा हो गया। और उसने कहा, ए लड़की, कितनी बार कहा कि गले का हार निकाल कर दे दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे उसने एक भयानक आवाज में उनको ऐसा कहा। किसको कहा? अरुणिमा को। वो बोली, नहीं, मैं ये हार नहीं दे सकती। यह मेरी माँ का दिया हुआ हार है। इसके साथ उनका प्यार और आशीर्वाद है। मैं किसी भी कीमत पर ये तुम्हें नहीं दे सकती। अरुणिमा ने साफ साफ जवाब दिया। 11 अप्रैल 2011 की यह घटना है। याद रखना, कब की घटना है? 2011 की ये घटना है, 11 अप्रैल को। बहुत ईजी है, 2011 है और 11 अप्रैल भी है। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं कि उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। अरुणिमा सिन्हा एक अच्छी वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उसने राज्य की टीम में खेलकर काफी नाम कमाया था। वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है फ्रेंड्स आप लोगों को कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और ये वॉलीबॉल खिलाड़ी खेल खेल रही थी। रेलगाड़ी चल रही थी। लुटेरे भी यात्रियों को बेपरवाह से लूट रहे थे। वे अरुणिमा से कई बार उसके गले का हार मांगकर धमकी दे चुके थे, पर अरुणिमा उनके सामने हार नहीं मानी। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। कई सहयात्री भी अरुणिमा को आंखों के इशारे से लुटेरे की बात मान लेने के लिए कह चुके थे, पर अरुणिमा अन्याय के सामने सिर झुकाना नहीं चाहती। अपनी बात पर वो अडिग रही। यहाँ पर जो अरुणिमा थी ना, वो उनको बहुत सारे लोग जो थे उस रेल के डब्बे में,
वो इशारों से, आंखों के इशारे से बोल रहे थे कि चुपचाप दे दे, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रही थी, वो डर नहीं रही थी और अन्याय के सामने अपना सिर झुकाना नहीं चाहती थी। वह अपनी बात पर अडिग रही। अब यहाँ पे तो एक आदमी ने कहा, तो तू हार नहीं देगी, हमारी बात नहीं मानेगी, इतनी हिम्मत, इसका अंजाम क्या होगा तुझे नहीं मालूम। अरुणिमा के सामने एक लुटेरा गरज उठा। ये सारी बातें एक लुटेरे ने कहा तो पलक झपकने न पाई कि दो लुटेरों ने आकर अरुणिमा को उठा लिया और कोई कुछ समझ पाए इससे पहले वे उसे खुले दरवाजे से रेलगाड़ी से बाहर अंधेरे में फेंक दिया। ये देखो कितनी भयानक घटना यहाँ पे घटी। दो लोग आए गुस्से में और अरुणिमा को पकड़कर उठाया और दरवाजा खुला हुआ था, ठीक है, और रेलगाड़ी से उनको अंधेरे में बाहर फेंक दिया, चलती ट्रेन से। उसी समय पास की पटरी से भी एक रेलगाड़ी गुजर रही थी। अब देखो यहाँ पे उसी समय ठीक जैसे ही उनको फेंका गया, पास की, जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे डबल पटरियां होती है जहाँ पे एक ट्रेन इधर से जाती है, एक ट्रेन उधर से आती है। जैसे ही उनको इस ट्रेन से फेंका, उधर से एक ट्रेन आई। अरुणिमा का शरीर उस रेलगाड़ी से टकराया और नीचे गिर गया। जैसे ही फेंका तो उनका शरीर जाकर उस रेलगाड़ी से टकराया और नीचे गिर पड़ी। दर्द के मारे अरुणिमा चीखती चिल्लाती रही, परंतु रेलगाड़ी के इंजन और पहिए की आवाज से उसकी आवाज दब गई। अब यहाँ पे जो इंजन चल रही थी ना, क्योंकि ट्रेन चलती है तो बहुत सारी साउंड होती है, तो यहाँ पे अरुणिमा को दर्द हुआ, चिल्लाई, रोई, लेकिन उसकी आवाज इंजन के आवाज के सामने बहुत कम थी, किसी को सुनाई नहीं दी। लगभग 7 घंटे वो रेल की पटरियों के पास पड़ी रही। यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में, कितने घंटे वो रेल की पटरियों के पास पड़ी रही थी। याद रखना, 7 घंटा, 7 आवर्स। और उस दौरान उसके पास से 39 रेलगाड़ियां गुजर गई। ये जो 7 घंटे, वे अरुणिमा सिन्हा जो थी 7 घंटे रेल की पटरियों पर पड़ी थी, पर वहां उतने समय में 39 रेलगाड़ियां गुजरी। रात के अंधेरे में किसी ने उन्हें नहीं देखा था, या किसी ने देखा भी हो तो कुछ करने की हिम्मत जुटा नहीं पाया, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर पड़ी थी जहां से सिर्फ ट्रेन आ जा सकती है और रात के अंधेरे में कोई उन्हें देखेगा नहीं। और अगर बाई चांस किसी ने देख भी लिया तो चलती ट्रेन से उनकी मदद करने के लिए किसी में साहस नहीं होगा। सवेरे बहुत लोगों ने देखा कि लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग की पटरियों के पास युवती लहूलुहान होकर पड़ी है। अब जब सुबह हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उनको देखा कि एक लड़की है, युवती है, ठीक है, जो कि 26 वर्षीय है और ये लहूलुहान होकर पड़ी है। मतलब उसके पैर से, हाथ से, शरीर से, पूरा शरीर से खून निकल रहा है। पहले बरेली के अस्पताल में और उसके बाद नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अरुणिमा का इलाज कराया गया। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले गया गया, पहले वहाँ पे बरेली का हॉस्पिटल में, उसके बाद यहाँ पे लखनऊ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है वहाँ पर। इस घटना के बाद अरुणिमा के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब लोगों का क्या कहना है, लोगों का काम ही है कहना। कुछ लोग कहते थे कि अरुणिमा बिना टिकट भ्रमण कर रही थी और जब टीटी ने उससे टिकट मांगा तो वो रेलगाड़ी से कूद पड़ी। अब देखो ये क्या बात हुई। कोई कहता था कि अरुणिमा आत्महत्या करने के लिए चलती गाड़ी से कूद पड़ी थी। धीरे धीरे ये सब बातें अरुणिमा के कानों में पड़ी थी और उसे बहुत दुख हुआ था, परंतु अरुणिमा ने इन सब को एक चुनौती मानकर एक नई जिंदगी जीने के लिए मन ही मन संकल्प कर लिया था। उस घटना के बाद अरुणिमा को अपना बायां पैर हमेशा के लिए खोना पड़ा। देखो, लोगों की सोच की परवाह हम लोग नहीं कर सकते। अगर लोगों की सोच की परवाह हम लोग करेंगे, ठीक है, तो फिर उनका काम जो है वो कौन करेगा, ठीक है ना। तो लोगों की परवाह हमें नहीं करना चाहिए। जो कहता है उसे कहने दो, और जो करने वाला है वो करके गुजर जाता है। तो अरुणिमा के बारे में तरह तरह के लोग बात जब करने लगे तो ये सारी बातें उनके कानों में पहुंची, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ था और उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया
कि अब वो उस घटना को बाद उन्होंने सोचा था कि मैं इसको एक चुनौतीपूर्ण जिंदगी जीऊंगी और इसको गलत साबित करके दिखाऊंगी। और उस घटना के बाद उनका जो बायां पैर था, वो लेफ्ट जो लेग होता है, वो हमेशा के लिए उन्हें खोना पड़ा। उस पैर की जगह एक कृत्रिम पैर लगा दिया गया और दाहिने पैर में लोहे की चिक डालकर उसे चलने फिरने के लायक बना दिया गया। मतलब दाहिना जो पैर था, राइट जो लेग है ना, राइट लेग जो है उसमें चिक दिया गया, मतलब रोड दे दिया गया पैर में। और बायां जो है उसे काट कर फेंक दिया गया और नया एक पैर लगा दिया गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी पड़ी अरुणिमा हिमालय के शिखरों पर चढ़ने का सपना देखने लगी। उसके मन में एवरेस्ट विजय की इच्छा इस प्रकार बलवती हो गई कि वो अपने पैरों का दर्द और विकलांग दशा को भी भूल गई। अब वहां पे जब वो हॉस्पिटल में पड़ी पड़ी उन्होंने देखा कि अब कुछ भी करने लायक काम नहीं बचा है, तो ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए सपना देखने लगी कि मैं अब वही काम करूंगी। और इन्होंने एवरेस्ट विजय की इच्छा इस प्रकार बलवती हुई कि वो अपने पैरों का दर्द और विकलांग दशा को भी भूल गई। वो भूल चुकी थी कि उनका पैर नहीं है, फिर भी वो चढ़ना चाहती थी। वो कहाँ कैसे इस कार्य के लिए प्रशिक्षण ले सकेगी, यही सोचने लगी। उन्होंने सोचा कि अब कोचिंग कहाँ से लेनी है इन सबको ठीक करने के लिए। आखिर उसे मालूम हुआ कि एवरेस्ट विजय करने वाली बचेंद्री पाल जो है उसका सही मार्गदर्शन करेंगी। 4 महीने के बाद वो अस्पताल से निकली तो घर न जाकर सीधे बचेंद्री पाल के पास पहुंच गई। अब देखो, एक घटना के बाद वो कहाँ लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, लेकिन अब 4 महीने के बाद, एक्सीडेंट होने के 4 महीने बाद वो जब हॉस्पिटल से निकली तो वो सीधे बचेंद्री पाल के घर पे गई थी, अपने घर नहीं गई थी। उस समय उनकी आंखों में था एवरेस्ट विजय का सपना, मन में थी विश्व के सर्वोच्च शिखर पर खड़े होने की तीव्र इच्छा। ठीक है ना। तो ये रहा हम लोगों का आज का वीडियो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 12 मिनट्स की हो चुकी है और अगर इससे अधिक बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बने रहे हमारे हमारा जो चैनल है हिंदी परीक्षा। ठीक है, और इसी तरह के अपने सब्जेक्ट से संबंधित और भी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।